नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे घोटाले के बारे में जिसने पूरे यूपी के अफसरशाही तंत्र को हिलाकर रख दिया है। स्टेट जीएसटी के करीब 50 अफसर अरबों रुपए की जमीन खरीद में फंस गए हैं। शुरुआती जांच में अब तक 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नामी बेनामी जमीन के कागजात सामने आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहनलालगंज तहसील में एक चर्चित बिल्डर के जरिए करोड़ों की रकम खपाई गई। जांच में अभी तक 11 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं जिनके पास करोड़ों की जमीन खरीद के सबूत मिले हैं। ये सबूत सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस से लिए गए दस्तावेजों से सामने आए हैं। अवध के एक जिले के बिल्डर के जरिए अधिकारियों ने करोड़ों की जमीन खरीदी। यह मामला शासन तक पहुंचने पर रजिस्ट्री पत्रों की कापियां निकाली गईं और जांच शुरू की गई। जांच में यह भी सामने आया कि जिन अधिकारियों ने जमीन खरीदी उनमें से अधिकतर अफसर सचल दल और विशेष जांच दल में तैनात रहे या पहले रह चुके हैं। ये वही अधिकारी हैं जो गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले में मलाईदार पदों पर रहे हैं। अभी तक जिन अफसरों के नाम जमीन के दस्तावेजों में मिले हैं उनकी पोस्टिंग सहारनपुर, लखनऊ, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और कानपुर सहित 10 जिलों में रही है। इनमें सहायक आयुक्त से लेकर संयुक्त आयुक्त और अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कोरोना काल इन अफसरों के लिए कुबेर काल साबित हुआ है। साल 2020 से पहले यहाँ अफसर तैनात थे, वही 3 साल तक जमे रहे। कुछ अधिकारी तो 5 साल तक एक ही जिले में बैठे रहे। इसी दौरान नंबर 2 की कमाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उसे खपाना मुश्किल हो गया। यही कारण है कि इस रकम को मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड की जमीन में विशेष निवेश किया गया और बताया जा रहा है यह बिल्डर विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी का करीबी रिश्तेदार है। उसी की सिफारिश से उसने अफसरों में फाइट बनाई और काले धन को जमीन में बदलने का खुला ऑफर दिया। दोस्तों, यह खबर सिर्फ अरबों की जमीन खरीदने वाले अफसरों तक सीमित नहीं है। यह खबर उस तंत्र की सच्चाई बयां करती है जहां जनता की गाढ़ी कमाई से जमा हुआ हर एक रुपया जनता की सेवा में नहीं बल्कि अफसरों की तिजोरियों में बंद हो रहा है। सोचिए, जिन अफसरों को लोगों की समस्याओं का हल निकालना चाहिए था वही अफसर अपने पद का इस्तेमाल करके चुपचाप अरबों की जमीन में लगे थे। जो रकम अस्पतालों, स्कूलों और गरीबों की योजनाओं में खर्च होने चाहिए थे वह मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड की बेशकीमती जमीन में दबा दी गई है। और यह सब एक ऐसे समय में हुआ जब देश कोरोना काल महामारी की मार झेल रहा था, जब आम लोग अस्पताल में ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़प रहे थे। तब यह अफसर अपने कुबेर काल का आनंद ले रहे थे। जहां एक और जनता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कर्ज में डूबी रहती थी, वही दूसरी ओर अफसर बेशुमार दौलत को जमीन में बदल रहे थे। क्या यही है हमारे लोकतंत्र का असली चेहरा? क्या जनता की कमाई का यही हश्र होना चाहिए? जीएसटी वालों ने तो आतंक मचा दिया था। व्यापारी डर डर घूम रहे थे। क्या कहेंगे? ऐसे चुप रहेंगे? ये सब होता रहेगा? जरा एक पल सोचिए, अगर यही 200 करोड़ रुपए शिक्षा में लगाए जाते तो कितने बच्चों को स्कूल की रोशनी मिल जाती। अगर यही रकम स्वास्थ्य सेवा में लगाई जाती तो कितने गरीबों की जान बच जाती। अगर यही पैसा गांव की सड़कों और रोजगार योजनाओं में लगता तो कितने परिवारों की जिंदगी बदल जाती। लेकिन अफसोस, यह पैसा वहां नहीं पहुंचा जहां इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी। यह पैसा जमीन के टुकड़ों में गड़ गया। अफसरों की हवेलियों
और तिजोरियों में कैद हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक घोटाला नहीं है, यह भरोसे का कत्ल है। वह भरोसा जो जनता अपने अधिकारियों पर करती है, वह भरोसा कि सिस्टम उसकी मदद करेगा, उसकी देखभाल करेगा। लेकिन जब सिस्टम के पहरेदार ही लुटेरे बन जाएं, तो जनता कहाँ जाएगी? आज जरूरत है कि इस पूरे मामले में सिर्फ जांच फाइलों में दबाकर खत्म न किया जाए। जरूरत है इसे एक मिसाल बनाना, ताकि आगे कोई भी अफसर जनता के पैसों से खेलने की हिम्मत न कर सके। यह कहानी हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग समझें कि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे बीच ही छुपे हुए हैं, जो हमारे हक पर डाका डाल रहे हैं। दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या इस घोटाले की सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी, या फिर यह मामला भी किसी और काले अध्याय की तरह फाइलों में बंद हो जाएगा? इतना तय है कि इस काले खेल में लोगों के विश्वास को तोड़ दिया है। लेकिन अगर हम सब जागरूक रहें, सवाल पूछें और सच्चाई उजागर करते रहें, तो शायद आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर सिस्टम देख सकें। याद रखिए, जनता के पैसे का असली हकदार जनता ही है, न कि अफसरों की तिजोरियां हैं। जब जिम्मेदारी का चोला पहनने वाले लोग ही लूट का खेल खेलने लगे, तब लोकतंत्र की नींवें हिलने लगती हैं। सवाल यह है कि क्या हम चुप रहेंगे या इन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे? आप आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।